गुड मॉर्निंग क्लास। तो बेटे हम अपनी क्लास शुरू कर रहे हैं। आज हमें क्या पढ़ना है? आज हमें ब्राउनियन मोशन के बारे में पढ़ना है। क्या होता है ब्राउनियन मोशन? देखो भाई, तुम एक बिल्कुल अंधेरे कमरे में बैठ जाओ और वहाँ पे थोड़ा सा होल हो और वहाँ पे सनलाइट आ रही हो, तो मान लो उस होल से जो लाइट आ रही है, तो क्या तुमने कभी फील नहीं किया कि उस लाइट में छोटे छोटे क्या होते हैं? डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। तो जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, ये तो है नहीं कि वो एक ही पाथ फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं, नहीं, दे फॉलो रैंडम मोशन, ठीक है ना। तो वो क्या है, पार्टिकल जब एक दूसरे से, बहुत सारे पार्टिकल है, वो क्या है, एक दूसरे से टकराएंगे तो दे वाइब्रेट, ठीक है, वाइब्रेट करेंगे और वो जो रैंडम मोशन फॉर्म करेंगे, जिगजैग पाथ फॉलो करेंगे। तो उस रैंडम मोशन को ही वो जो पार्टिकल्स है, डस्ट पार्टिकल्स, वो जो रैंडम मोशन फॉर्म कर रहे हैं, उस मोशन को ही हम बोलते हैं ब्राउनियन मोशन। एक ब्राउन साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको फाइंड आउट किया था ऑन द पोलन ग्रेन्स, ठीक है। ये जो अपने पास प्लांट्स में पोलन ग्रेन्स होते हैं ना, उन्होंने उसको एक लिक्विड सॉल्यूशन में डाल दिया, देन फॉर्म ऑन अ शीट, एंड उनको एक स्पेक्ट्रोमीटर से देखा तो वो क्या कर रहे थे, वो वाइब्रेट कर रहे थे अबाउट देयर मीन पोजीशंस, या वो ये बोल सकते हो दे आर रोटेटिंग, दे आर वाइब्रेटिंग अबाउट देयर मीन पोजीशंस। तो उस टाइप के मोशंस को ही हम क्या बोलते हैं? ब्राउनियन मोशन। क्या है? रैंडम मोशन ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स इन सस्पेंडेड इन फ्लूइड्स इज कॉल्ड ब्राउनियन मोशन, ठीक है भाई। तो क्या है भाई, इस टाइप के मोशन को हम क्या बोलते हैं? ब्राउनियन मोशन। ये जो फिनोमिना है, दिस इज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय द साइंटिस्ट ब्राउन इन 1827, ठीक है। और उन्होंने क्या एग्जामाइन किया था? उन्होंने एक एक्वस सस्पेंशन ली थी, यानी कि एक मैंने जो बताया पोलन ग्रेन्स पे उन्होंने फाइंड आउट किया था, और पोलन ग्रेन्स को लिक्विड में उन्होंने क्या है, लिक्विड में डालने के बाद एक शीट पे देखा, और उन्होंने जब फाइन स्पेक्ट्रोमीटर से डिटेक्ट किया तो दे आर वाइब्रेटिंग अबाउट देयर मीन पोजीशंस, ठीक है। तो दे फॉलो द रैंडम पाथ, यानी कि जिगजैग पाथ, और उस टाइप के पाथ को ही, उस टाइप के मोशन को ही हम क्या बोलते हैं? ब्राउनियन मोशन, ठीक है। ये जो जितनी भी ये सिचुएशंस है ना, वो जो पोलर ग्रेन्स की डस्ट पार्टिकल की, उन्हें हम किसे देख सकते हैं? हाई पावर रिजोल्यूशन वाले माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या एक्सप्लेन किया था? उन्होंने एक्सप्लेन किया था भाई कि अगर हम इफ़ द सस्पेंडेड पार्टिकल कंसीडर लाइक, जैसे कोई भी मॉलिक्यूल्स है, जैसे डस्ट पार्टिकल का कोई भी मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, वो जो मोशन शो कर रहा है, जैसे काइनेटिक एनर्जी के विद रिस्पेक्ट टू कोई भी पार्टिकल मोशन करता है, काइनेटिक एनर्जी में क्या होते हैं? ट्रांसलेटरी मोशन वो फॉलो करता है। तो ट्रांसलेटरी मोशन जब कोई चीज़ फॉर्म करती है तो क्या करती है? वो काइनेटिक एनर्जी एक्वायर करती है। काइनेटिक एनर्जी एक्वायर करती है मतलब एक मॉलिक्यूल को कंसीडर कर लो, एक मॉलिक्यूल इधर जाने के लिए फ्रीली मूव है, इधर जाने के लिए फ्रीली भी है, और इधर जाने के मतलब एक्स एक्सिस में भी, वाई एक्सिस में भी, जेड एक्सिस में भी, मतलब वो तीनों एक्सिस में जा सकता है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम उसके पास कितने हो गए? 3। तो उसकी डिग्री काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? हाफ kT। तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है पर डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो कितनी हो जाएगी? 3/2 kT। इसी तरह क्या है? ब्राउनियन मोशन में है। ये एक्सपेरिमेंटली भी फाइंड आउट किया था, किसने? ब्राउनियन ने। अच्छा, इस मोशन की कुछ है ना प्रॉपर्टीज हैं, वो प्रॉपर्टीज क्या हैं? मोशन इज प्योरली रैंडम, मतलब ये मोशन कैसा होता है? रैंडम मोशन होता है। स्मॉलर द पार्टिकल फास्टर द मोशन, मतलब जितने ज़्यादा पार्टिकल स्मॉल होंगे, मोशन उतना ही फास्टर होगा। लेसर द विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड फास्टर द पार्टिकल। विस्कोसिटी क्या है? इट इज़ द फ्रिक्शन बिटवीन द लेयर्स ऑफ अ लिक्विड, ठीक है। विस्कोसिटी क्या है? इट इज़ द फ्रिक्शन फोर्स एग्जिस्टिंग बिटवीन द लेयर ऑफ अ लिक्विड, ठीक है। तो जितना ज़्यादा विस्कोसिटी कम होगी किसी भी लिक्विड की, उतना ही ज़्यादा पार्टिकल फास्टर मूव कर पाएंगे, ठीक है भाई। मोर द टेम्परेचर फास्टर द मॉलिक्यूल। ऑब्वियसली किसी भी लिक्विड का टेम्परेचर इंक्रीज करा दो तो उसके पार्टिकल्स क्या है? ज़्यादा जल्दी मोशन करेंगे, ज़्यादा रैंडम मोशन करेंगे। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द शेकिंग द कंटेनर, मतलब कंटेनर को कितना शेक कर रहे हैं, इन पार्टिकल का मोशन उस पर डिपेंड नहीं करता है। ये कंटिन्यूस मोशन है, अपने आप होता है, इसको होने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं है। जैसे सनलाइट आती है, उसमें जितने भी डस्ट पार्टिकल हैं वो अपने आप कंटिन्यूस मोशन करते रहते हैं, ठीक है। और ये क्या है? दिस डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द पार्टिकल, ये किसी भी पार्टिकल के नेचर पर डिपेंड नहीं करता। जैसे मैंने बताया, डस्ट पार्टिकल भी ब्राउनियन मोशन शो करते हैं, पोलन ग्रेन्स के जो पार्टिकल्स हैं वो भी ब्राउनियन मोशन शो करते हैं, ठीक है। तो इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ पार्टिकल्स।
अब हैवी ब्रोनियन मोशन को ना इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं कुछ चेंजेस के साथ, ठीक है। पहला चेंजेस क्या है, फर्स्ट जो है कि अगर तो मैं डिक्रीज करा दूँ साइज ऑफ पार्टिकल को, मैंने बताया जितना ज़्यादा छोटा साइज होगा पार्टिकल का उतने ही ज़्यादा क्या है जो पार्टिकल है वो ज़्यादा फास्टली मूव करेंगे। तो फर्स्ट क्या है, ऑन डिक्रीजिंग द साइज ऑफ पार्टिकल, साइज ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल के साइज को जितना ज़्यादा छोटा करूँगी उतना ही ज़्यादा जो ब्रोनियन मोशन है वो इंक्रीज होगा। दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि हम उसकी डेंसिटी ऑफ मीडियम को डिक्रीज करा दें, ऑन डिक्रीजिंग द डेंसिटी ऑफ द मीडियम, डेंसिटी को क्या करा दे, डिक्रीज करा दे। इसका मतलब क्या है, जब किसी भी मीडियम की डेंसिटी को डिक्रीज कराते हैं तो जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है जो एक दूसरे से कोलाइड कर रहे हैं वो क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो एक दूसरे के साथ कोलाइड कर रहे हैं वो फॉर्म करेंगे कि वो रिमेन सेम नहीं रहेंगे। उनकी जो मान लो एक तो ज़्यादा नंबर ऑफ वॉल्यूम ज़्यादा है, उनकी डेंसिटी ज़्यादा है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज़्यादा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज़्यादा तो उनके बीच में जो बम्बार्डमेंट होगी वो ज़्यादा होगी। तो उनकी डेंसिटी को डिक्रीज कराने से हर तरफ से जो बम्बार्डमेंट होगी वो क्या है, सेम नहीं होगी। सेम नहीं होगी तो जो उनका जो मोशन है वो क्या है, इंक्रीज कर जाएगा। इसको क्या लिख सकते हो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बम्बार्डिंग द पार्टिकल्स फ्रॉम ऑल द साइड्स डज नॉट रिमेन सेम एंड हैंस ब्रोनियन मोशन इंक्रीज, ठीक है। नेक्स्ट क्या है भाई, नेक्स्ट हमने पढ़ा टेम्परेचर को इंक्रीज कराने पर, अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करा दूँ तो पार्टिकल्स का मोशन क्या हो गया, इंक्रीज, तो ब्रोनियन मोशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। फोर्थ क्या है, अगर तो मैं विस्कोसिटी को, ऑब्वियसली विस्कोसिटी क्या होती है, इट इज द फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द लेयर्स ऑफ अ लिक्विड। लिक्विड मान लो लेयर्स में फॉर्म कर रहा है तो जो दो लेयर्स के बीच में फ्रिक्शन फोर्स लगता है उसे बोलते हैं विस्कोसिटी, ठीक है। अगर जितनी ज़्यादा मैं विस्कोसिटी को क्या है डिक्रीज करूँगी उतना ही पार्टिकल्स का मोशंस क्या है, इंक्रीज होगा। यानी कि विस्कोसिटी डिक्रीज करने पर ब्रोनियन मोशन ऑफ पार्टिकल वो क्या होगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है भाई। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम क्या करेंगे, इसकी एक आइंस्टाइन थ्योरी है फॉर ट्रांसलेटरी ब्राउनियन मोशन, इसी हम पढ़ेंगे। आइंस्टाइन की जो ये थ्योरी है उसमें हम ब्रोनियन मोशन के बारे में क्या पढ़ेंगे कि जो ये पार्टिकल्स हैं दे फॉर्म द रैंडम मोशन। जब रैंडम मोशन करते हैं तो यहाँ पर वो डिफ्यूज मीडियम को फॉर्म करेंगे। मतलब डिफ्यूज मीडियम क्या था, डिफ्यूजन ऑफ अ गैस में हम क्या पढ़ के आए थे कि जो पार्टिकल्स हैं दे फॉर्म अ रैंडम मोशन एंड दे कैरी मास, उस टाइम दे फॉर्म अ कांस्टेंट ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है, वो हम पढ़ के आए थे। तो हमारे पास है व्हेन द पार्टिकल्स डू देयर रैंडम मोशन टेंड टू डिफ्यूज इन द मीडियम इन द कोर्स ऑफ टाइम, ठीक है। तो आइंस्टाइन देयरफॉर रिलेटेड द डिफ्यूजन कोफिशिएंट टू ब्राउनियन मोशन, ठीक है। तो यहाँ पे कोफिशिएंट जो भी आएगा डिफ्यूजन का, क्या था हमारे पास डिफ्यूजन का कोफिशिएंट, आई थिंक के लेके चले थे और के की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी ना हमने। डिफ्यूजन ऑफ गैस में डिफ्यूजन कोफिशिएंट फाइंड आउट किया था, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ गैस में हमने वो थर्मल वो ईटा जो था थर्मल कंडक्टिविटी का जो कोफिशिएंट था वो फाइंड आउट किया था। विस्कोसिटी वाले में हमने जो मोमेंटम कैरी करता है, मोमेंटम ट्रांसपोर्ट करता है, दे फॉर्म द विस्कोसिटी ऑफ अ गैस। ये सब तीनों मैंने इससे पहले करवा चुकी हूँ भाई, ठीक है। तो डिफ्यूजन के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो आइंस्टाइन कैलकुलेटेड द डिफ्यूजन कोफिशिएंट। तो इस प्रोसेस में आइंस्टाइन ने क्या कैलकुलेट किया था, डिफ्यूजन कोफिशिएंट कैलकुलेट किया था, और वो भी 2 वेज से कैलकुलेट किया था। क्या थे वो 2 वेज, फर्स्ट था यानी कि यहाँ पे आइंस्टाइन थ्योरी पढ़ेंगे। अब क्या पढ़ेंगे, आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ ब्रोनियन मोशन, ठीक है। आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ ब्रोनियन मोशन में हमें क्या फाइंड आउट करना है, कोफिशिएंट ऑफ डिफ्यूजन, कोफिशिएंट ऑफ डिफ्यूजन। और ये कोफिशिएंट ऑफ डिफ्यूजन 2 तरीके से फाइंड आउट करना है। कौन से 2 तरीके से, फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है फ्रॉम द इरेगुलर मोशन
ऑफ द सस्पेंडेड पार्टिकल, ऑफ द सस्पेंडेड पार्टिकल्स। सेकंड क्या है कि जो हमारे पास डिफरेंस है उनका फ्रॉम द डिफरेंस इन osmotic pressure between the different parts due to difference in the concentration of the सस्पेंडेड पार्टिकल। ये समझ लो यहाँ पे डिफरेंस इन द प्रेशर फाइंड आउट करना है। जैसे मान के चलो ये एक बीकर है पानी का, ठीक है, ये कम्प्लीटली फिल्ड है हम, ठीक है, तुम +1 में करते होगे, यहाँ पे मैंने एज्यूम कर लिया कि ये जो पानी है ना एक सिलेंडर की फॉर्म में फॉर्म हो रहा है, ठीक है, तो जो ऊपर की तरफ प्रेशर है वो P, तो नीचे की तरफ प्रेशर इंक्रीज होता है तो इसे हम P + DP बोलते थे, और ये इसके बेस लेवल से मान लिया कुछ हाइट दूर है, h हाइट दूर है, ठीक है, A इसका एरिया है, तो ये जो P - P + DP का जो डिफरेंस था ना, यानी कि डिफरेंस कितना है प्रेशर में DP, तो ये डिफरेंस फाइंड आउट कर रहा है हमें सेकंड टाइप से, ठीक है, इसे हम बोल रहे हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। तो ये हम क्या फाइंड आउट करेंगे, पहले हम इस तरीके से फाइंड आउट करेंगे कोफिशिएंट ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है। तो नाउ लेट्स गेट स्टार्ट। तो क्या है भाई, फर्स्ट हमें क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेशन ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ डिफ्यूजन फ्रॉम द रैंडम मॉलिक्यूलर मोशन, ठीक है। ये वाली जो हमारी टाइप है वो है रैंडम मॉलिक्यूलर मोशन में, रैंडम मॉलिक्यूलर मोशन, ठीक है। रैंडम मॉलिक्यूलर मोशन, मान लो ये मेरे पास पार्टिकल्स हैं जो रैंडम मॉलिक्यूल्स में जा रहे हैं, तो हमने एक सिलिंड्रिकल पाथ कंसीडर कर लिया भाई उनका, समथिंग इस टाइप से, ये पाथ मैं कंसीडर कर लेती हूँ, ठीक है, जिसका ये जो सरफेस है इसका क्रॉस सेक्शन एरिया S1, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया S2, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास इधर की तरफ जो जा रहे हैं N1 पार्टिकल्स, ये हमारे पास इधर N2 पार्टिकल्स, इनके बीच में कुछ डिस्टेंस। अब हम यहाँ पे मान के चलेंगे, देखो भाई यहाँ पे कुछ टर्म्स यूज होंगे जैसे ग्रेडियंट वगैरह, ये मैं बार बार एक्सप्लेन बिल्कुल नहीं करूँगी, ग्रेडियंट को मैंने इतने अच्छे से जो 3 वीडियो है आई थिंक जो ये ट्रांसपोर्ट फिनोमिना पे मैंने बनाई थी, उन तीनों में मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। तो अगर आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, मैं कोई जो वर्ड बोल रही हूँ, तो फर्स्ट यू हैव टू सी दोज वीडियोज़, ठीक है। तो हमें इसमें जो भी टर्म मैं यूज़ करूँगी भाई उसको बार बार एक्सप्लेन नहीं कर सकती मैं, ठीक है। तो आपको पहले वो वीडियो देख लेना, उनसे आपको समझ में आ जाएगा ग्रेडियंट वगैरह के बारे में। तो हम ये वाला टॉपिक करते हैं अब लेट अस कंसीडर द मॉलिक्यूल कंसंट्रेशन। देखो ये जो सिलिंड्रिकल हमने लिया है, इसमें हर जगह जो मॉलिक्यूलर कंसंट्रेशन है वो क्या है, यूनिफॉर्म नहीं होगी, तो क्या है, क्योंकि ग्रेडियंट होगा। ग्रेडियंट क्या है, जैसे किसी भी चीज़ को, किसी भी प्रेशर ग्रेडियंट है उसे लेंथ से डिवाइड कर दिया, वेलोसिटी ग्रेडियंट है उसे लेंथ से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे मान लो अलोंग एक्स एक्सिस कुछ ग्रेडियंट होगा, पार्टिकल फॉर्म कर रहे हैं उनकी कुछ वेलोसिटी होगी, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट आ गया एक्स एक्सिस का, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या है, हैज़ द वेलोसिटी ग्रेडियंट अलोंग एक्स एक्सिस कॉजिंग द डिफ्यूजन पार्टिकल्स एंड एवरी पार्टिकल सफ़र ए डिस्प्लेसमेंट इन, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ले ली इन्होंने डेल्टा, और कितने टाइम में हुई है डिस्प्लेसमेंट, t टाइम में हुई है, ठीक है। तो हम ये जो कंसीडर कर रहे हैं सिलेंडर जो कि हमारा पैरेलल है किसके, एक्स एक्सिस के, ये हमारी मान लो एक्स एक्सिस है, ठीक है। यहाँ पे इसके 2 फेसेस है, इसको मैंने S1 मान लिया, इसको मैंने S2 मान लिया, जो किसी डिस्टेंस से सेपरेट हो रहे हैं उसको मैंने डेल्टा मान लिया, ठीक है। यहाँ पे इसके क्रॉस सेक्शन एरिया है, मान लो जो इस पूरे सिलेंडर का जो भी क्रॉस सेक्शन एरिया है वो कंप्लीट मैंने मान लिया A है, ठीक है। और जो ये N1 और N2 है ये मॉलिक्यूलर कंसंट्रेशन है, ये N1 और ये हमारे पास N2 क्या है, मॉलिक्यूलर कंसंट्रेशन है। लिख देती हूँ मैं यहाँ पे N1 N2 आर द मॉलिक्यूलर कंसंट्रेशन, किस फेस में, S1 से S2 फेस में, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो N1 है ना ये ग्रेटर देन है N2 से, ठीक है, फिगर में भी दिखाई दे रहा है ये,
तो अब हमें निकालने की कितने नंबर ऑफ पार्टिकल क्रॉस करेंगे S1 को क्या है राइट डायरेक्शन इन T। देखो क्या है द नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्रॉसिंग the and S1 to the राइट डायरेक्शन टू द S1 से यहाँ पे राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं राइट डायरेक्शन। अच्छा ये कितने टाइम में हो रहा है इन T टाइम। ठीक है तो कितने करेंगे 1/2 N1 डेल्टा ऑफ A। क्या आ गया डेल्टा N1 क्या है कंसंट्रेशन। ठीक है हाफ कंसंट्रेशन ले ली ना हमने इनटू में इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक है और इतना एरिया क्रॉस कर रहे हैं। ठीक है ये अपने पास नंबर ऑफ है। तो अब हमने ले लिया कि ये क्या है अपने पास हाफ पार्टिकल की क्या है कंसंट्रेशन है किसी भी सिलेंडर की। यहाँ पे वॉल्यूम लेंगे तो क्या होगा ये हमने S1 से ली। हम सिमिलरली किसके लिए S2 के लिए भी लेंगे वो इधर मूव करेंगे तो उनके लिए हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 1/2 N2 डेल्टा ऑफ A यही आ जाएगी। तो अब हमें निकालने हैं एक्सेस नंबर ऑफ पार्टिकल्स की मिडल लेयर में कितने आएंगे। देयरफॉर द एक्सेस नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्रॉस द मिडल लेयर टू राइट की तरफ जाने पे। तो इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे भाई। ठीक है ना तो ये क्या हो जाएगा 1/2 तो कॉमन है यहाँ पे N1 ग्रेटर देन है तो N1 माइनस का N2 इनटू में डेल्टा ऑफ A। ठीक है अच्छा अब ग्रेडियंट निकालना है यहाँ पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट निकाल लेंगे। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या होगा कंसंट्रेशन क्या है कंसंट्रेशन तो यही है कितनी कंसंट्रेशन क्रॉस कर रही है तो N1 माइनस का N2। ठीक है किसको क्रॉस कर रही है इस डिस्टेंस को ही क्रॉस कर रही है डिवाइडेड बाय मतलब कितना करेंगे डेल्टा। ये जो डेल्टा डिस्प्लेसमेंट है ये किसके पैरेलल है एक्स एक्सिस के तो इसकी जगह मैं एक्स भी पुट कर सकती हूँ। इट मीन्स N1 माइनस का N2 डिवाइडेड बाय मेरा एक्स। अच्छा ये किसके इक्वल है चेंज इन कंसंट्रेशन तो चेंज इन कंसंट्रेशन को मैं dN लिख सकती हूँ। dN डिवाइडेड बाय कितना मान लिया ये जो चेंज हो रहा है कंसंट्रेशन का वो स्मॉल डिस्टेंस से हो रहा है तो ये डिस्टेंस कितना हो गया dx। इसे मैं बोल सकती हूँ ग्रेडियंट मोलिकुलर कंसंट्रेशन या फिर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। इतनी बात क्लियर हुई। तो अब हमें निकालना है कि कितने पर यूनिट जो S1 और S2 फेस को क्रॉस कर रही है इस फेस को जो क्रॉस कर रही है पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम में वो कितना है। ठीक है तो पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम में हमारे पास कितना आ जाएगा। देखो हम जो कितने क्रॉस कर रहे हैं ये क्या था 1/2 N1 माइनस का N2 इनटू में डेल्टा इनटू में क्या था A। ठीक है तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकती हूँ ये किसको क्रॉस कर रहा है पर यूनिट एरिया और पर यूनिट टाइम। पर यूनिट एरिया आ जाएगा ये एरिया तो कैंसिल आउट 1/2 इसकी जगह मैं क्या लिख सकती हूँ dN बाय dx। ठीक है पर यूनिट एरिया यहाँ पे क्या आ जाएगा डेल्टा स्क्वायर इनटू में डिवाइडेड बाय t और आ जाएगा माइनस। ये क्या है अपने पास ये आया है डिफ्यूजन कोफिशिएंट आया है किसके लिए ये डिफाइन कर रहा है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम में इन द वेलोसिटी ग्रेडियंट कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या है क्रॉस कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू किसके हो जाएगा इसको मैं लिख सकती हूँ नेगेटिव ऑफ dN अपॉन में x वेयर d इज द कोफिशिएंट ऑफ डिफ्यूजन। कोफिशिएंट ऑफ डिफ्यूजन मेरा यहाँ से किसके इक्वल आ गया d इज इक्वल टू डेल्टा स्क्वायर डिवाइडेड बाय में 2t। यही हमें रैंडम मोशन से फाइंड आउट करना था। अच्छा नेक्स्ट मेरे को क्या करना है चेंज इन प्रेशर से फाइंड आउट करना है कोफिशिएंट ऑफ डिफ्यूजन है ना।
तो नेक्स्ट हमें क्या करना है, चेंज इन प्रेशर से हमें कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है, ठीक है भाई। तो ये मैं नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगी, इसके लिए थोड़ा सा लेंथी है वो वाला टॉपिक, फिर ये एक वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी, तो आप इसको इस वीडियो में कर लेना, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो इतना आप इसको कर लेना और पढ़ते रहना। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।